हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 13 का कुछ क्वेश्चन बना लिए हैं। जो कंसेप्ट हम बताए थे ना, 2-3 कंसेप्ट बताए थे, उस पे जितना भी क्वेश्चन बना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए एक पॉइंट है जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना था। ये पॉइंट क्या थी? एजेंपोटोर्स। देखिए ये पॉइंट जो है ना, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में सेमेस्टर 1 में पढ़ना था ये पॉइंट। तो अभी इसको हम लोग यूज है, समझे ना। जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाएंगे, समझे ना, कैसे क्वेश्चन अभी बताएंगे हम, उसमें इसका यूज है। देखिए ये क्या होता है, कैसा होता है, वो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, समझे ना, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या चीज हम बोले, एजेंपोटोर्स पर आज डिस्कस करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, दो तीन क्वेश्चन, वो हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि y स्क्वायर ऑफ 2a माइनस एक्स। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। अभी एक अपने से, देखिए अभी एक अपने से ऐसे ही क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा कि y स्क्वायर ऑफ 2a माइनस एक्स, y स्क्वायर ऑफ 2a माइनस में x और बराबर में x क्यूब। देखिए ये इतना क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए सेम काम वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते थे, समझे ना। जो पॉइंट्स हम बताए थे शुरू में, उसको ही यूज करेंगे हम लोग, और वहां तक हम लोग निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट तक। जहां तक हम लोग निकाले थे वहां तक हम लोग निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट तक, समझे ना। चलिए उतना हम लोग काम करते हैं इसमें। देखिए पुट क्या करते थे हम लोग, पुट करते थे कि x बराबर 0 ओरिजिन चेक करने के लिए। चलिए चेक करते हैं। यदि हम x में 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी करने का मतलब है 2a y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y बराबर 0 लिखेंगे। इट इज passes through origin। लिख देंगे क्या चीज, ये पास कर रहा है। कर्व जो इक्वेशन बना हम लोग को, वो कर्व जो बनेगा वो क्या करेगा, पास करेगा हम लोग को ओरिजिन से होकर के पास करेगा। चलिए अब पुट करते थे हम लोग साइमेट्रिक, कि वह साइमेट्रिक है या नहीं है। तो पुट करने के लिए हम लोग क्या पुट करते थे, चेक करने के लिए हम लोग पुट करते थे कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए पुट करते हैं इसमें इक्वेशन में। तो यदि हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो देखिए चेंज हो जाएगा, कहें कि यहाँ पे सिर्फ x है। यदि हम यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख दे रहे हैं एक बार कि y स्क्वायर ऑफ 2a प्लस में x हो जाएगा, यहाँ पे बैठाएंगे तो अब माइनस में x क्यूब हो जाएगा। यानी लिखेंगे क्योंकि इट इज चेंज, इसलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक। क्या होगा, ये साइमेट्रिक नहीं होगा, नॉट साइमेट्रिक। इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट किसके, यदि x बराबर माइनस एक्स पुट किए हैं हम यहाँ पे, तो y एक्सिस का, अगर यदि x लिए हैं हम यहाँ पे, तो y एक्सिस का क्या होगा, साइमेट्रिक नहीं होगा। समझे, y एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पुट करेंगे। देखिए अब x पुट कर लिए, अब y भी देख रहे हैं कि x एक्सिस का साइमेट्रिक होगा या नहीं। तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा। चलिए पुट किए थे इसमें, तो y की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे। देखिए माइनस वाई के होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो प्लस में हो जाएगा। और सब फिर तो y है ही नहीं, यानी y स्क्वायर ऑफ 2a माइनस में x इज इक्वल टू x क्यूब, इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब लिखेंगे कि इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज। इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, लिखेंगे क्या चीज, इट इज, यहां पे नहीं लिखा होगा ना, ऊपर में लिख देते हैं इट इज नॉट चेंज। इसलिए लिखेंगे क्या चीज, इसलिए लिखेंगे, इसलिए इट इज symmetric about, it is symmetric
अबाउट किसके, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा। चलिए अब हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखिए हम लोग चेक कर लिए कि यह साइमेट्रिक है कि नहीं, तो वाई एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं है और एक्स एक्सिस का यह क्या है, साइमेट्रिक है। अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम इसका। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या बोले कि पुट करेंगे एक्स बराबर 0, पुट करेंगे एक्स बराबर 0। चलिए पुट कीजिए तो एक्स बराबर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या चीज, वाई स्क्वायर 2a, यानी लिख देंगे कि वाई स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 0, यानी वाई बराबर 0। इतना आ गया मेरा वाई बराबर 0, यानी कहने का मतलब है कि एक पॉइंट मेरा कितना आ गया, 0 0 आ गया, समझे। अब देखिए अब पुट करेंगे, अगला क्या करेंगे, पुट करेंगे y बराबर 0, सर x का कुछ पॉइंट निकल जाए हम लोग को। चलिए y बराबर पुट किए तो 0, तो जब y बराबर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, होगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे x3 बचेगा सिर्फ। तो यानी कहने का मतलब है कि क्या चीज, x3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 0। देखिए यहीं पे आप लोग समझिएगा, समझे ना। देखिए हम पिछला क्वेश्चन में जितना भी अभी तक बताया है उसमें यदि हम x बराबर 0 और y बराबर 0 यहाँ पे पुट करते थे तो कुछ ना कुछ पॉइंट निकलता था, x एक्सिस x का कुछ पॉइंट निकलता था, चाहे y का कुछ पॉइंट निकलता था ना। लेकिन यहाँ पे जो है y का भी 0 0 यहाँ पे निकला और x का भी 0 0 निकला। यानी जब हम कर्व, मतलब कहने का मतलब क्या है, x एक्सिस पर कहीं कट रहा है या नहीं, मान लीजिए कोई ऐसे है ना, x एक्सिस पे कहीं कट रहा है ना y एक्सिस पे कट रहा है, यहाँ सिर्फ ओरिजिन दिखा रहा है, यानी और जब सिर्फ ओरिजिन पे है तो मेरा कर्व तो नहीं बनेगा, इस पे नहीं बनेगा कर्व। कैसे कर्व बनेगा, कोई पॉइंट है ही नहीं, 0 0 यहाँ पे 0 0 है, तो यानी पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिम्पटोट्स का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, समझे। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ऐसा ही क्वेश्चन यदि आ गया कि हमें मान लीजिए कि x बराबर 0 0 है और y बराबर 0 0 है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कौन कहाँ पे कट कर रहा है। मान लीजिए कर्व हम लोग कैसे छापेंगे, सिर्फ ओरिजिन पर ये बता रहा है अभी बोले। तो देखिए इसी को हम लोग हल करने के लिए कि मान लीजिए कुछ पॉइंट रहेगा तभी ना हम लोग कर्व छापेंगे, मान लीजिए कुछ पॉइंट हम लोग लाएंगे तब कर्व छापेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं, क्या करते हैं कि इसका रूल है एसिम्पटोट्स का कि इक्वेट करते हैं हम लोग क्या चीज। देखिए क्या चीज हम लिख रहे हैं, ऐसे देखिएगा, लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए क्या चीज, इक्वेटिंग लिखेंगे इक्वेशन टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए इक्वेशन चलेंगे, समझ ना। लिखेंगे इक्वेशन टू 0, क्या लिखेंगे, इक्वेशन में 0 करेंगे, समझे ना। इक्वेशन टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, समझे ना, 0 द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान समझिए, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। देखिए y अभी नहीं लिख रहे हैं, देखिए समझा के तब y लिखेंगे कि y क्यों ही होगा, समझे ना, वो हम बता रहे हैं हम लोग को। देखिए यहाँ पे यदि हम, देखिए क्या रूल कहता है, रूल कहता है कि x एक्सिस और y, x और y दोनों देखेंगे, समझे ना, x और y दोनों पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक। यदि जिसका पावर ज्यादा हो, क्या बोले कि हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर, जिसका पावर ज्यादा हो, जिसका पावर ज्यादा हो उसको हम उसका कोफिशिएंट का, जिसका पावर ज्यादा हो, यानी x और y यहाँ पे है, समझे ना। तो x और y में जिसका पावर ज्यादा होगा उसका कोफिशिएंट का बराबर में करेंगे 0, समझे क्या बोले, सो कि x और y है उसका कोफिशिएंट जो है, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा x और y का, उसका कोफिशिएंट बराबर करेंगे 0, समझे ना। तो यदि हम पूछे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, यदि x का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1 है, और हम लोग को मान लीजिए अभी हम बोले कि x का कोफिशिएंट मेरा 1 है, तो यदि हम 1 बराबर 0 पुट करें तो ये हमारा सफिशिएंट क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। यदि हम
एक्स का कोफिशिएंट बराबर 0 किए, तो ये मेरा सफिशिएंट कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये हम मेरा सफिशिएंट वैल्यू नहीं दे रहा है इस पे, समझे ना। देखिए इसको हम अच्छा समझा देंगे। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बराबर 2a माइनस में x है बराबर mx³ है। इक्वल मेरा क्या चाहिए, क्यूजन है, समझे ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसे, हम लोग क्या पुट करना है कि x और y हम पॉइंट देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x y पॉइंट देखेंगे, उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा उसका कोफिशिएंट्स को हम लोग 0 इक्वेट करेंगे, समझे। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि x का पावर 3 है यहाँ पे, y स्क्वायर यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि x जो है ना उसका पावर ज्यादा है, तो हम लोग x का कोफिशिएंट बराबर 0 पुट करेंगे। तो x कोफिशिएंट कितना है 1, तो हम अभी बोले कि 1 बराबर 0 है, तो ये कोई सफिशिएंट को वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा, कहाँ पे कर छापिएगा, कुछ तो नहीं पता चल रहा है इस पे। इसके लिए यदि हम लोग y लेंगे यहाँ पे, तो y का कोफिशिएंट है ना 2a माइनस में x है, तो हम लोग y का लेंगे, क्योंकि x का अगर ले रहे हैं, देखिए हाईएस्ट पावर है x का ज्यादा, लेकिन कोई सफिशिएंट तो वैल्यू नहीं दे रहा है इस पर, तो यानी y का हम लेंगे तो y का कोफिशिएंट मेरा क्या चाहिए, कुछ है इसका वैल्यू कोफिशिएंट का, तब हम लेंगे क्या चाहिए y। आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन बताएंगे अभी, समझे ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेशन है इक्वेट, equate to 0 the coefficient of highest power of y। देखिए अब हाईएस्ट पावर ऑफ y के हाईएस्ट पावर पर उसका कोफिशिएंट बराबर 0 करेंगे। यानी कहने का मतलब है यदि y का कोफिशिएंट पूछे हम, y का कोफिशिएंट, तो क्या होगा ये 2a माइनस x, यहाँ लिख देंगे क्या चीज 2a माइनस x बराबर 0। यही ना इक्वेशन को करना था, यही ना 0 पुट करना था। चलिए अब इसका बराबर मतलब क्या होगा कि x बराबर 2a, एक पॉइंट मेरा आ गया ना, x बराबर 2a। अब चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं, समझे। देखिए कैसा बनेगा से इसका कर्व, देखिएगा इसका कर्व कैसा बनेगा। देखिए मान लीजिए कोई ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, ठीक, x डैश y और y डैश इतना दिया हुआ है, समझे। तो जितना भी हम लोग पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आता है 0 0 का आ रहा है, 0 यहाँ पे हो जाएगा, ओरिजिन तो होगा 0 ही। चलिए अब हम लोग को एक क्या आया है, हम लोग को एक एसिम्पटोट्स आया है। देखिए एसिम्पटोट्स कहने का मतलब जो है ना से इक्वेशन होता है, किसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है, समझे। आप लोग इसका डिस्कस देखे होंगे वीडियो, क्या चीज डिफरेंशियल कैलकुलस बोले ना क्या था, उसमें जो हम लोग चैप्टर था टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें हम लोग को एसिम्पटोट्स का पॉइंट था, समझे। तो उसमें सर हम लोग बताया थे कि मान लीजिए कोई कर्व है, यहाँ पे कोई कर्व है, उससे जो कर्व से जो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग गुजरता था, उस पे हम लोग क्या निकालते थे, देखिए स्ट्रेट लाइन, यही मेरा एसिम्पटोट्स होता था, स्ट्रेट लाइन, समझे ना। हम लोग क्या चीज डिफरेंशियल कैलकुलस सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, तो ये क्या होता है एसिम्पटोट्स होता था, इसी से हम लोग क्या करते थे पॉइंट निकालते थे, समझे। तो हम लोग ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब x बराबर 2a पर कट कर रहा है हमारा, मैं क्या कर रहा है x बराबर 2a पर कट कर रहा है। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे 2a है, 2a मान लीजिए 2a क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2a। अब इस पर एक क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे लंबवत क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे हम परपेंडिकुलर टाइप से। चलिए लाइन खींचते हैं, तो यही मेरा क्या हो गया एसिम्पटोट्स हो गया मेरा, ये जो है मेरा तो वो एसिम्पटोट्स हो गया, समझे। अब इस पर कोई कर्व खिंचा सकता है यहाँ पे, तो मान लीजिए ओरिजिन है यहाँ पे हम लोग का, तो ये देखिए इससे यहाँ पे अब कर्व छपाएगा, ये से देखिए ऐसे ऐसे, और ये जो है अनंत में जाकर के मिलेगा, यानी इधर नहीं अनंत पे, दोनों तरह से ऐसे ही कर देंगे। समझे, तो ऐसा हम लोग का फिगर बनेगा। बस कुछ नहीं, बस इतना ही है।
ये x बराबर क्या चीज है 2a। यहाँ पे मेरा क्या है ये एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है x बराबर 2a। चलिए हो गया, इतना ही बस एसिम्प्टोट्स का इतना ही बस रूल है, समझे ना। अगर समझ में आ गया एक क्वेश्चन और इस पर बताते हैं एसिम्प्टोट्स पे, एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 13 जो है ना हम लोग का 13, उसमें 10 नंबर क्वेश्चन उस पर है एक ऐसा क्वेश्चन एसिम्प्टोट्स वाला। चलिए एक ही ऐसा है, चलिए बनाते हैं उसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाते हैं, आगे ही गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, समझे ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। y स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए क्या चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इतना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे या ओरिजिन से जो कर्व हम लोग बनेगा ना वो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं। सबसे पहले यही चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम पुट करते हैं y बराबर 0। देखिए x बराबर 0 भी पुट कर सकते हैं, y बराबर 0 भी पुट कर सकते हैं। हम लोग x बराबर 0 बहुत क्वेश्चन में कर लिए हैं, यानी कुछ अलग करते हैं, यानी y बराबर 0 पुट करना है। सुनिए ना, तो y बराबर 0 पुट करने से यदि x बराबर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। चलिए तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ये। इसके बाद ये इधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी मान लीजिए देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो इसको बराबर 0 इतना हो गया। तो इसको इधर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको भी लेंगे उधर तो 0 हो जाएगा ना। यानी देखिए ये के जो है हम लोग का, तो हम लोग क्या पुट करते थे x बराबर 0। चलिए पुट करते हैं x बराबर 0। तो यहाँ पे यदि 0 रखेंगे हम तो पूरे 0 हो जाएगा, ये देख लीजिए पूरा 0 हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए पूरा 0 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें हम 0 रखेंगे तो y बराबर 0, यानी इट इज पासेज थ्रू ओरिजिन। क्या करेगा ये, ओरिजिन से पास करेगा, समझे ना। अब पुट करेंगे हम यहाँ पे, अब एग्जाम्पल्स यदि साइमेट्रिक, अब क्या करेंगे साइमेट्रिक चेक करेंगे तो पुट करेंगे इसके लिए x बराबर माइनस x बराबर माइनस में x। यदि माइनस x में पुट करेंगे तो देखिए मेरा सब प्लस ही हो जाएगा। माइनस x पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन चेंज नहीं करेगा, समझे ना। यानी यहाँ पे अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस में x का स्क्वायर ऑफ 1 प्लस में माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में माइनस x का स्क्वायर, यानी लिख देंगे क्या चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट, इट इज नोट चेंज। इसलिए इट इज
इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का साइमेट्रिक होगा। अब पुट करेंगे हम एक्स वाई बराबर 0, नहीं वाई बराबर माइनस वाई, पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस वाई। चलिए पुट करें तो y माइनस वाई पुट करेंगे, ये भी चेंज नहीं करेगा, यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखेंगे नो चेंज, इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का क्या रहेगा, साइमेट्रिक होगा। अब क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका निकालेंगे। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट करते हैं क्या चीज, एक्स बराबर 0, पुट करें तो एक्स बराबर 0, तो हम बोल रहे हैं एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी y बराबर 0, यानी इसका भी पॉइंट आ गया, y का जो पॉइंट में आया वो 0 0 आया। अब पुट करेंगे हम यहाँ पे x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0। चलिए देखिए तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए इसको हम ले जाएंगे उधर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे यानी वो भी 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब मल्टीप्लाई में मेरा है, समझे ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई में ये है, इधर चल जाएगा तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स बराबर 0 0, एक पॉइंट आ गया मेरा क्या चीज, एक्स बराबर 0 0, एक पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे है मेरा एक है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, समझे ना, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। चलिए पुट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 होगा ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर √-1। अब हमको ये बताइए ये जो है √-1 ये मेरा क्या चीज है, इमेजिनरी है ना। इमेजिनरी का क्या बनता है, इसका कोई तो पॉइंट नहीं है, इमेजिनरी है ये, लेकिन इसका कोई कर्व थोड़ी बनेगा, कोई पॉइंट थोड़ी है ये, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी का कोई पॉइंट नहीं बनता। √-1 समझे ना, आयोटा क्या चीज है मेरा, एक इमेजिनरी वो है, इमेजिनरी है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि y भी मेरा 0 0 हो गया, x भी 0 0 हो गया। तो अभी यही ना बोल रहे थे हम, यदि कोई पॉइंट ना निकले, यानी y भी 0 0 हो जाए और x भी 0 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स का मदद लेते हैं। इससे एसिम्प्टोट्स हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और उसका कुछ पॉइंट निकल करके और उसके बाद कर्व हम लोग छापते हैं। देखिए अब हम लोग कर्व छापते हैं तो बताते हैं हम लोग को आगे, इसको मिटाते हैं। देखिए हम क्या करते थे, अभी क्या बोले थे, पहले सबसे पहले हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा तो वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या हम लोग पुट करते थे, इक्वेट करते थे क्या चीज, देखिए क्या लिखते थे, इक्वेट to 0 the coefficient of, इक्वेट करते थे 0 the coefficient of highest power of highest power of। अब आप लोग बताइए कि हाईएस्ट पावर किसका होगा, से इसमें से बताना है, समझे ना। देखिए कौन सा होगा बताइए तो, बताइए किसका हम पावर ले। देखिए यदि हम यहाँ पे ले एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब ले, यहाँ एक्स क्यूब का देखिए सोल्व करना होगा, इसको मान लीजिए सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये इतना है ना, एक्स दोनों का सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, इसको सोल्व कर रहे हैं दोनों को, इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स क्यूब हो जाएगा।
होगा नहीं इतना, ऐसे रफ में आप लोग कर दीजिएगा इतना। देखिए एग्जाम्पल बढ़िया से बता रहे हैं, समझे ना। हम क्या बोले कि हाईएस्ट पावर को, उसका हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को क्या हम लोग करते हैं, 0 हम लोग इक्वेट करते हैं। देखिए हाईएस्ट पावर वैसे x का है, बट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो नहीं है। देखिए इसीलिए हम y स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, समझे ना। x का कोई कोफिशिएंट है, इसलिए y का कोफिशिएंट है ना, इसलिए y का हम कोफिशिएंट लेंगे, समझे ना। बात को समझिए क्या हम कर रहे हैं से, कि जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसका ही हम लेंगे, बट हाईएस्ट पावर x का है, लेकिन x के बराबर यदि 0 हम पुट करें तो कोई सफिशिएंट वैल्यू तो नहीं देगा ना उसका। कोई सफिशिएंट, मान लीजिए x बराबर 0 हम कर दिए, तो ये कोई सफिशिएंट वैल्यू दे रहा है, ये तो x बराबर 0 यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माने x बराबर 0 है तो कुछ नहीं है, और x बराबर 0 थोड़ी होगा, 1 बराबर 0 यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी 0 हो जाएगा ये 1 बराबर 0। तो हम लोग यदि y ले लें तो y का हम लोग क्या है, कोफिशिएंट है ना y का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम लेते हैं क्या चीज, y का हम ले रहे हैं कोफिशिएंट, समझे ना। आप लोग समझ गए होंगे किसका कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालना है इसे। तो इसका y में हम लोग कोफिशिएंट लेंगे, इसका y का कोफिशिएंट लेंगे, तो यानी क्या लिखेंगे कि इक्वल टू 0 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, समझे। चलिए अब y की मेरा कोफिशिएंट क्या है बताइए तो। y की कोफिशिएंट मेरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी लिखेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर क्या है, प्लस माइनस 1। देखिए x बराबर प्लस माइनस 1 कहने का मतलब है कि इसको दो जगह कट कर रहा है, एक 1 0 पे कट कर रहा है और एक माइनस 1 और 0 पे कट कर रहा है, समझे। एक 1 पे कट कर रहा है, एक माइनस 1 पे कट कर रहा है, किसको, x एक्सिस को, ठीक। चलिए इसको अब इसका एक फिगर बनाते हैं, बहुत मस्त इसका कर्व बनाते हैं, समझे ना। ये कैसा कर्व बनेगा, सो इसका कर्व देखिए कैसा बनेगा, सो बताते हैं। मान लीजिए कोई y एक्सिस है यहाँ पे और x एक्सिस ऐसा है, ठीक। ये 0, ये x है, ये x डैश, y और y डैश, समझे। एक पॉइंट मेरा आया सिर्फ A1 और -1 पे, यानी एक मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे 1 है मेरा, मान लीजिए कोई पॉइंट 1 है और ये क्या है, -1 है, तो लिखते हैं, सॉरी इधर -1 होगा ना, तो 1 और -1 है। इस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम, इस पे भी खींच देंगे और इस पे भी खींच देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग देखिए इक्वेशन हम लोग दे रहा है y स्क्वायर, देखिए इतना है, यानी इस पर एक कर्व छापेंगे, तो इस पर कर्व कैसे छपेगा, यह कह रहा है कि किसका साइमेट्रिक है, देखिएगा तो दोनों साइमेट्रिक है ना। तो देखिए इसका फिगर बनेगा आप लोग को, इसका देखिए इसका फिगर बनेगा ये ऐसा, ऐसा फिगर बनेगा इसको, क्योंकि 2 पॉइंट पर मेरा एजम्प्टर्स जो है ना, सो 2 है, एजम्प्टर्स क्या है, -1 एजम्प्टर्स है मेरा, यहाँ पे एक है एजम्प्टर्स है, ये भी एजम्प्टर्स है और ये भी है, समझे। इसका फिगर देखिए इस टाइप से बनेगा, समझे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम एजम्प्टर्स कैसे निकालेंगे इसे। तो बस क्वेश्चन बन गया ये 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये जो हम लोग जितना भी तक बनाया ना, जितना भी तक बनाए सब कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक बनाया हम लोग, ठीक ना। अब एक कंसेप्ट और है पोलर फॉर्म, समझे। पोलर फॉर्म से देखिए कौन कौन क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आप लोग से। देखिए पोलर फॉर्म में क्वेश्चन है 17 से लेकर 20 तक, 17 से 20 तक जितना भी क्वेश्चन है ना सब पोलर फॉर्म में दिया है। तो पोलर फॉर्म का कुछ कंसेप्ट है, समझे। कंसेप्ट देकर के कल जो है इसका चैप्टर खत्म कर देंगे, कंसेप्ट बता देंगे और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेंगे 1-2,
तो यानी कल कंप्लीट हो जाएगा मेरा क्या चीज, कर्व ट्रेसिंग। पोलर फॉर्म बता देंगे, अभी तक कार्टेशियन फॉर्म बता रहे थे, अब पोलर फॉर्म बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।